हेलो फ्रेंड्स एंड दगड़ियों, बड़ों को पहला छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग पे एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, पूरे ब्लॉग पे रहना, आपको नई नई चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। आज मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, वो सब मैं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो और मेरी मेंबरशिप ऑन हो चुकी है अर्ली एक्सेस के लिए। प्लीज़ आप मेरी मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं एंड बने रहिए व्लॉग में। तो अपन लोग निकल चुके थे। आज हम निकले थे काला ढूंगी वाली रोड पे। व्यू तो आपको पता ही है जी, पहाड़ों का। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ हेवन है, और पहाड़ों का व्यू देखने में मज़े तो बहुत आते हैं। लेकिन इस रोड का एक चीज़ और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे ट्रैफिक आपको बहुत कम मिलेगा। देखो जी, वाटर पार्क तो बहुत अच्छा था, हमने एक्टिविटी भी करी, वो आप अभी आगे देखोगे। बट मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा क्लीन रखें। अगर आप घूमने भी जाते हो तो कूड़ा वूड़ा ना घेरें। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था जो मुझे बहुत मतलब बुरा लगा। वो व्यू देखने से पहले तो मेरे को ये दिख गया था, तो इट वाज लाइक बहुत मुझे डिस्टर्बिंग सा लगा। बट बाकी व्यू तो ऑसम था ही। तो प्लीज़ क्लीननेस का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ के लिए मुझे बहुत हिम्मत बटोरनी पड़ी थी। पहले मैं सोच रही थी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट फिर आई डिसाइडेड कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। एंड यहाँ पे भैया मेरे को ये जो भी बांधते बुनते हैं इसे तैयार कर रहे थे। एंड मतलब ना मेरे को इतनी धक धक हो रही थी। एंड मैंने पहले कैमरा लिया कि ठीक है मैं शूट करूँगी। बट जब एंड में बारी आई ना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और मैंने कैमरा इन लोगों को पकड़ा दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं लेके जा रही कैमरा। ये मुझे बोल रहे थे कि अपना रिएक्शन तो शूट करियो, बट मेरी इतनी धक 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 हो गई थी कि आई वाज लाइक यार मुझे नहीं, मैं नहीं करने की। पता चल रहा कैमरा वैमरा तालाब में ही डूब जाना है, मैं नहीं लेके जानी। बट पता है इसमें एक चीज़ बहुत प्यारा था कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लगा, मेरी तो इवन सैंडल भी खुल गई थी एंड आई वाज लाइक कि मैं चप्पल उतार के जाती हूँ। बट इसमें ये रहा, इन लोगों ने बताया नहीं कि दोनों साइड का भी हो सकता है। जब मैं उधर पहुँच गई थी तब मुझे पता चला कि अब दोनों साइड का कर सकते हो। मैं तो पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत डर लग रहा था। बट थोड़ा आगे जाके ना मैं नॉर्मल हो गई थी, फिर कुछ मेरे को डर वर नहीं लगा, फिर तो मज़ा आ रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं अब रिटर्न भी जा सकती हूँ, बट फिर वो टिकट विकेट का सीन था तो हमने नहीं वो किया। मतलब फिर मतलब दोबारा दोबारा करना पड़ता। और दूसरा एक चीज़ इन्होंने बहुत गंदा किया था कि यहाँ से आपको पैदल वापस आना था, कि वहाँ पे कुछ था नहीं मतलब। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और ये देवर जी हैं तो ये दोनों साइकिलिंग के लिए गए। वैसे ये पहले मुझे बोल रहे थे कि साइकिल का करना है, बट साइकिल में बैलेंस की भी बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। ये दोनों अलग अलग थे, तालाब तो एक ही था बट ये जो सर्विसेज थी दोनों अलग अलग थी। तो मेरे को एक तो साइकिल चलानी नहीं आती, ऊपर से मेरे को खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो इसलिए मैंने साइकिलिंग अवॉइड करी। मैंने बोला कि तुम लोग करो। तो इन लोगों को फिर ये दीदी यहाँ पे टोपा टोपा जो भी है, हेलमेट वगैरह जो भी रहता है वो सब कुछ पहना रही थी। एंड देवर डैम कॉन्फिडेंस की नहीं भाई हमको तो डर नहीं लगेगा। इवन ये लोग मेरी मजाक बना रहे थे कि नहीं कि भाभी आपको तो डर लग रहा है, और मेरे हस्बैंड भी कि तू तो डर रही है ऐसे वाला। लेकिन जब अभी मतलब ये लोग आगे गए ना तो इनकी भी थोड़ी हालत खस्ता हुई थी। बट ये लोग फिर भी यार लड़कों को थोड़ा कम डर लगता है ऐसा मुझे लगता है। खैर लड़कियों को भी कुछ लड़कियां होती हैं जिनको डर कम लगता है, बट नो नो नो, मैं तो नहीं हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा था। और ये मस्त बिंदास होकर आराम से तैयार हो रहे थे, और हस्बैंड ने तो मेरे कैमरा वैमरा पकड़ लिया था, ये तो पूरा शूट करते हुए गए, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा आगे। और ये ऐसे ही वो कर रहा था, अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। लेकिन व्यू तो यार क्या औसम व्यू था, मतलब देखने से ना बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था तो मेरे को इसलिए डर लग रहा था। बट फिर मैंने जैसे कि बोला कि मैं नॉर्मल हो गई थी। तो एक्टिविटीज़ थोड़ी कम थी यहाँ पे, लेकिन जितनी भी थी हमने इन्जॉय तो करी। एक बलून वाली थी वो मैंने इन्जॉय नहीं करी, मतलब वो हमने नहीं करा क्योंकि वो मुझे थोड़ा बच्चों वाला ज़्यादा लग रहा था। तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे कि देखो मैं शूट करके आऊँगा, बट अपना रिएक्शन इन्होंने भी शूट नहीं किया। मैं तो बोल रही थी कि अपना रिएक्शन शूट करना, बट ही सेड कि नहीं मैं आगे का व्यू ही शूट करूँगा। और ये लोग निकल चुके थे सवारी पे। ये जो मेरे देवर जी हैं तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये बांधने बुनने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही चला जाऊँगा तो हम ये बोल रहे थे। बट जाने के बाद ये बता रहे थे कि हल्का सा टिल्ट सा हो रहा था, तो बैलेंस करने में थोड़ा सा इन लोगों को ना दिक्कत हो रही थी, बाकी कुछ नहीं था। बट ठीक था ओवरऑल। तो ये लोग बिंदास गए थे।
और नीचे जो बोट बोट में बैठे हुए हैं ना ये लोग, इनको हाय कर रहे थे। मैं कहा तुम ही लग रहे थे सेलिब्रिटी। तो लेकिन व्यू देखो यार, व्यू ऑसम था। बट बाद में आई रियलाइज़ कि मुझे भी कैमरा लेके जाना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा ना डर, मेरे को डर ज़्यादा हो गया था, डर हावी हो गया था। और यहाँ से तो खैर आगे से भैया लोग थे ही पकड़ने के लिए, तो वो लोग उतार रहे थे। जब आगे को आओ ना थोड़ा धक्का सा लग रहा था, तो उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा लगा, बट इतना कुछ था नहीं। और थोड़ा ना ये डिस्टेंस कम लगा मुझे बाद में, जब मैंने करा यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम था। वैसे कहीं पे ज़्यादा भी होता है। मुझे तो फ्री फॉल करने का बहुत मन है। अब नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे मौका मिलेगा यहाँ कहीं, तो वो फ्री फॉल, वो जो जंप वाला रहता है ना, मुझे वो करना है। उसका मुझे बड़ा मन है। भले ही हाँ हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मैं करूँगी ज़रूर। तो फिर यहाँ से ये लोग फ्री होके आ गए थे। अभी आपको पूरा इनका रूट देखने के लिए मिलेगा। और हाँ एक चीज़ और थी, मतलब ना ये भैया लोग भी जो अभी ये पहन रहे हैं, ये लोग ऑल द टाइम नहीं थे यहाँ पे। जैसे ही कोई आ रहा था ना, तो ये लोग फटाफट आ रहे थे। भाई ये तो इतना फ्री होके जा रहे थे मस्त इधर से उधर। ये मुझे तो ऐसा लग रहा था इनको करते करते इंजॉय करते हुएंगे, मतलब इनको डर वर तो कुछ लग नहीं रही थी, मस्त जा रहे थे ये। जब भी मैं भी गई थी, तो उसी टाइम पे एक भैया आए थे, आगे होके आए थे, मतलब वहाँ से इधर। तो और कुछ वो नहीं, आराम से। और जो ये पहाड़ था ना, थोड़ा सूखा सूखा सा पहाड़ था, मतलब यहाँ पे पेड़ वेड़ नहीं दिख रहे थे, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी लग रही थी। फिर बारी थी बोटिंग की। तो मुझे ना पानी का फोबिया है, तो मुझे तो बोट में बैठने में भी बहुत डर लग रहा था। मैं हमेशा डरती हूँ वैसे, अब तो उतना नहीं होता। पहले तो मैं बहुत बाद में बैठी हूँ। मुझे बहुत, मतलब मैं शायद 20, जब मैं 21-22 साल की थी तब मैं बैठी हूँ फर्स्ट टाइम बोट पे। मुझे बहुत डर लगता, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हाल, मतलब कुछ टाइम पहले ही मैं बैठी हुई हूँ, और ये हमने पानी के अंदर का व्यू लिया था। भाई क्या व्यू आ रहा था ये! तो मतलब इट वाज लाइक बहुत औसम सा व्यू था। ये आज हमने फर्स्ट टाइम किया था, तो बहुत अच्छे से मैं नहीं कैप्चर कर पाई हूँ। बट आगे आप लोगों को और प्यारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे एक चीज़ का हमें और प्रॉब्लम, मतलब फेस करना पड़ा। हम माइक ले जाना भूल गए थे, तो थोड़ा सा वॉइस का भी इसमें इशू था, इसलिए मेरे को सारा वैसे ही बोलना पड़ रहा है, मतलब बोला है मैंने दोबारा से। और यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे, अब मैं तो मतलब ये व्यू देख के मैं इंजॉय कर रही थी पूरा। आप पहाड़ देखो, बोटिंग हमने मस्त यहाँ पे कम से कम 25-30 मिनट करी थी। ये है खुरपा ताल है ये। तो वही हम मतलब नैनीताल पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी फजीहत तो ये थी कि हम लोगों ने प्लान तो कर लिया था, बट हमें ये नहीं पता था कि सारा मार्केट बंद है, क्योंकि आज वोटिंग थी। तो इस वजह से हमें बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी, तो कि ये खुरपा ताल है यहाँ पे, जैसे कि मैं भी बता ही रही हूँ कि खुरपा ताल है, लोकेशन बहुत प्यारी है। तो देवर जी बैठ के बगल से मजाक कर रहे थे, और ये लोग मेरी मस्ती, मतलब मजाक बना रहे थे। तो फिर उसके बाद हम एवी हमने यहाँ पे इंजॉय करा। हाँ बट मैं आपको एक बता देती हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो, तो ये लोकेशन बहुत प्यारी है। और जैसे कि मैंने बताया, ये काला डूंगी वाली रोड से आप यहाँ से नैनीताल भी जा सकते हो। और यहाँ पे आपको ट्रैफिक बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और लोकेशन तो बाकी आप देख ही रहे हो कि आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैकिंग का भी है, और एक दो वाटरफॉल इसके आसपास हैं, जो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी जब दोबारा जाऊंगी मैं यहाँ पे। तो मैं ये वो बबल बलून, वाटर बलून वाला था, बट ये मुझे थोड़ा बच्चों वाला लगता है, तो इसलिए हमने अवॉइड किया था। मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी, फिर किसी और को करना भी नहीं था खैर। और अभी मतलब और लोग भी, अभी देखो कोई ये लड़की जा रही है, मतलब और लोग भी कर रहे थे यहाँ पे एक्टिविटी, सारी इंजॉय कर रहे थे। और ये आप देखो खुरपा ताल का ऊपर से व्यू है, जो कि बहुत औसम लग रहा था। व्यू तो आपको पता ही है, पहाड़ों में कहीं से भी ले लो। तो मुझे तो ऐसा लगता है व्यू हर जगह से ही औसम लगता है। आई नो कि मैं बहुत बार अपनी बात रिपीट करती हूँ, बट क्या करूँ, ये सेम ही चीज़ है जो मतलब बड़ी अच्छी सी लगती है मुझे, तो मतलब आई प्लीजिंग लगती है। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो पूरा मैं एक व्यू लेने की कोशिश करी थी, तो मैं इसके डबल ट्रिपल शॉट्स ले रही थी। आप देख सकते हो कि ये कितना मस्त लग रहा था। और एक चीज़ और हुई थी, जब हम गए थे ना, उस टाइम पे वेदर फिर भी ठीक था, मतलब धूप वूप हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस में ही वेदर बहुत अलग अलग लग रहा था। फिर हम यहाँ आए थे चासेड़ी पे, चसेड़ी करके थोड़ा यूनिक नेम है।
बट ये रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है। रिज़ॉर्ट तो नहीं कहूँगी मैं, इसे रेस्टोरेंट ही था, लेकिन बहुत प्यारा है। सारी चीज़ें, वॉशरूम फैसिलिटीज़ एंड ऑल अवेलेबल थी, और नीट एंड क्लीन था, खाना भी अच्छा था, रीज़नेबल था। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। पहले हम इधर बैठे थे, बट फिर मैंने कहा यार रोड कभी से हम बहुत देर से गाड़ी में ही हैं, तो हम रोड की साइड पे क्यों बैठे, हम दूसरे वाले साइड पे जाएंगे। अंदर गए थे। हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके हैं, बट बहुत पहले आए थे। तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो तभी ये वाला एरिया बन रहा था, और अभी इन्होंने ये बहुत सुंदर बना दिया है। उस टाइम पे तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसका। तो यहाँ पे सिटिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और व्यू भी बहुत अच्छा। इंटीरियर भी इनका बहुत मस्त लगा मुझे। एंड अगर आप बाहर व्यू देखोगे तो वो अभी और भी मस्त लगेगा आपको। ओवरऑल ये मतलब मैं तो इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगी। मुझे अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। काफ़ी चीज़ों में और व्यू में मैं तो बैठ गई थी आराम से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं थक गई थी। और बाल वाल टाई वाई करना। लोकेशन देखो आप, कितनी सही लोकेशन पे बना रखा है इन लोगों ने रेस्टोरेंट। और इवन ये इसका जो ओनर था, शायद ये कपल पहले दिल्ली एनसीआर में ही जॉब करते थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इन्होंने बताया था हमको जब हम पहले आए थे। आज तो कुछ ऐसे बात हुई नहीं है सच, बट पहले इन्होंने ये चीज़ शेयर करी थी। तो वही, अपना बिजनेस ये होता है। तो मस्त था, मतलब चशेड़ी के नाम से मुझे लगता है चाय की चुस्की वाला या चाय का नशा, नशेड़ी, ये कॉम्बिनेशन एक इन्होंने बना रखा है, बट इट वाज गुड। तो इंटीरियर वगैरह जैसे झूला वूला आपको दिख रहा है, मस्त था। सारी चीज़ें अच्छी थी ओवरऑल। स्टेयर्स पे मुझे लगा था ऊपर भी कुछ होगा, बट ऊपर कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन हाँ, अगर व्यू वाली बात करते हो तो व्यू तो कि अच्छा लग रहा था, बट हम नीचे ही बैठे। और हम वहीं पे ही, क्योंकि वहाँ से भी हमारे लिए इनफ था, तो हम लोगों ने वहीं पे बैठ के सारा अपना मील वगैरह ऑर्डर कराया था। इधर वैसे ये पूरा गांव है। एग्जैक्टली अब कोई था नहीं यहाँ पे, तो हम किसी से ज़्यादा पूछ नहीं पाए, मतलब कोई वैसे नहीं दिख रहा था। सर्विस वाले तो थे ही, बट फिर क्या ही पूछते उनसे। लेकिन और यहाँ पे छोटे छोटे और भी रेस्टोरेंट्स थे, छोटे बड़े मतलब। अब कभी फिर से होगा प्लान तो डेफिनेटली मैं करूँगी, मैं जाऊँगी, आप लोगों को नए नए व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। मुझे तो इनका ना इंटीरियर देख के भी बड़े मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत मस्त लग रहा था। छोटी छोटी चीज़ें ना, बारीकियाँ अच्छी लग रही थी। लाइटिंग वाइटिंग जो उन्होंने करी हुई थी, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पे टर्न थी हमारे मील की, जो कि आ चुका था। मील को मैं 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगी। इट वाज गुड, बट बहुत अच्छा भी नहीं था, तो 6.5 ही जाएगा। और अब हम आ चुके थे यहाँ से वापस पेट पूजा करने के बाद। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आप सभी लोग अपना ध्यान भी रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, फैमिली से खूब सारा प्यार करो, और मेरे व्लॉग को भी लाइक करो प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं, और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूं, और आप लोगों को भी नई नई जगह के बारे में बताऊं, जहां आप लोग अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो इन्जॉय करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस व्लॉग को लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।